तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 3 माया से मुक्ति श्लोक क्रमांक 22। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदेवतः अमाया अनुवृत्तया यई तुष्येत आत्मा आत्मदः हरिः तत्र भागवतान धर्मान् शिक्षेत गुरु आत्मदेवतः अमायानुवृत्तया यस्य तुष्ये आत्मदो हरि। शब्दार्थ तत्र वहाँ गुरु की संगति में भागवतान धर्मान भक्ति के विज्ञान को शिक्षेत सीखना चाहिए। गुरु आत्मदैवतः वह जिसके लिए गुरु प्राण हैं और आराध्य देव हैं। अमाया बिना धोखे के अनुवृत्तया श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा यही जिसके भक्ति द्वारा तुष्येत तुष्ट किया जा सकता है। आत्मा परमात्मा आत्मदः आत्मा प्रदान करने वाला हरि भगवान हरि। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। अनुवाद प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धापूर्ण तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सकें। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार अपने शुद्ध भक्त को अपने को प्रदान करने की प्रवृत्ति बलि महाराज के उदाहरण में देखी जा सकती है, जिन्होंने भगवान वामन देव के आनंद हेतु अपना सारा राज्य बलिदान कर दिया। भगवान वामन बलि महाराज की इस निष्काम शरणागति से इतने प्रसन्न हुए कि वे बलि के महल के द्वारपाल बने और उन्हें संसार में महानायक के रूप में पुनः स्थापित कर दिया। श्रील जीव गोस्वामी का अभिमत है कि गुरु को शिष्य की आत्मा अर्थात प्राण समझना चाहिए, क्योंकि असली जीवन तो प्रमाणिक गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने पर ही शुरू होता है। भले ही किसी को स्वप्न में अनेक अद्भुत या महत्वपूर्ण प्रतीत होती हुई घटनाएं घटती क्यों ना दिखें, किंतु असली जीवन तो तब प्रारंभ होता है जब वह जागता है। इसी प्रकार चूँकि गुरु शिष्य में आध्यात्मिक जीवन जागृत करके उसे जन्म देता है, इसलिए प्रामाणिक शिष्य समझता रहता है कि उसका गुरु ही उसके जीवन का आधार है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान समस्त आनंद के आगार हैं। अतएव शुद्ध भक्त के हाथों भगवान द्वारा अपने आप को सौंपना इस बात का सूचक है कि ऐसा भक्त सर्वोच्च आनंद में निमग्न हो गया है। इस संबंध में एक श्रुति मंत्र है, आनंदात धीमानि भूतानि जायन्ते। निश्चय ही आनंदमय ब्रह्म से सारे प्राणियों का जन्म हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इससे आगे भी कहा है कि जब भगवान किसी शुद्ध भक्त को अपने आप को अर्पित कर देते हैं तो ऐसा भाग्यशाली भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है, उनका स्पर्श कर सकता है, उनकी प्रत्यक्षता सेवा कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार गुरु को कभी ना तो सांसारी माना जाए, ना ही अपने समान स्तर पर। गुरु को सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण में देखा जाना चाहिए। कभी भी गुरु पर रौब जमाने के विचार से गुरु से निजी सेवा नहीं लेनी चाहिए, ना ही उनके माध्यम से कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति
वास्तव में अग्रसर रहता है वह गुरु की अधिकाधिक सेवा करने के लिए उन्मुख होता है और इस तरह ऐसे शिष्य को भगवान के आनंद का अनुभव होने लगता है। श्रील रूप गोस्वामी ने निष्ठावान शिष्य की प्रगति के लिए 4 प्रारंभिक आवश्यकताएं बतलाई हैं। गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भ्रेण गुरुर सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। पहला, प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा, गुरु द्वारा दीक्षित किया जाना और उससे भक्ति करने की विधि सीखना। तीसरा, श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। चौथा, गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-74। जिसने इन प्रारंभिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया हो वह श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने का पात्र है। जब कोई व्यक्ति सचमुच ही श्रीमद् भागवतम की ध्वनि को यथारूप में सुनता है तो वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तथा मानसिक चिंतन से मुक्त हो जाता है और भगवान कृष्ण की सेवा में सुखी तथा प्रसन्न रहता है। यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उद्पत्तते पुंसाम शोक मोह पया। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से शोक मोह तथा भय की अग्नि को शमन करने के लिए भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत फूट पड़ती है। भागवतम 1-7-7। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे प्रमाणिक गुरु से श्रीमद् भागवतम सुने जो भागवत की दिव्य ध्वनि सुनने से उत्पन्न लालसा को प्रेममय कृष्ण के प्रति प्रवृत्त कर सके। ऐसा दिव्य प्रमाणिक कार्य भागवत धर्म कहलाता है। इस्कॉन के अंतर्गत ऐसे हजारों प्रचार संबंधी अधिकृत कार्य हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके तथा ऐसे कार्यों को करके इस्कॉन के सदस्य शोक मोह तथा भय से मुक्ति पाते हैं। श्रील विश्वनाथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है कि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि सुनकर परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे इस स्कंद के 13वें अध्याय के हंस गीता में वर्णित त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तथाकथित वैष्णव जो शरीर मन तथा वाणी पर पूर्ण संयम की उपेक्षा सनकनी पंथ से करता है वह प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा इंद्रिय भोक्ता वैष्णव संन्यास का वेश तथा दंड धारण करके स्वांग रचता भी है तो उसे वांछित फल अर्थात कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो सकेगा। प्रमाणिक वैष्णव को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति तथा मानसिक चिंतन के किसी भी प्रकार के मल से अपने को मुक्त करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्य करे और प्रेम पूर्वक हृदय से गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु के उच्च पद को सदा स्मरण रखने से शिष्य को कृष्ण के चरण कमलों पर शरण प्राप्त हो सकेगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये उद्धव गीता का प्रसंग है जिसमें नव योगेंद्र महाराज निमि को अलग अलग उपदेश बता रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। तो आजकल के समय में किसी गुरु को या किसी अथॉरिटी को या किसी प्रमाणिक व्यक्ति को ग्रहण करना, उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है ना, क्योंकि जो इतिहास में पास्ट में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो गुरु हैं उन्होंने
शिष्य का जो संबंध होना चाहिए उसका गलत उपयोग किया है ना, या उनका शोषण करने का प्रयास किया है। इसीलिए हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपना रास्ता स्वयं तैयार करना है, खुद पढ़ना है, सुनना है, थोड़ा इधर से सुनना है, थोड़ा इधर से सुनना है, अलग अलग जगह से सुनना है, अलग अलग जगह से पढ़ना है और खुद का कुछ तैयार करके अपना रास्ता तैयार करें। तो आजकल के जो ये पूरा वातावरण है जिसमें गुरु की शरण ग्रहण करना वो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जीव इस भौतिक जगत में क्यों आता है? अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके। और जब अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करता है तो जब गुरु की शरण में जाएंगे तो जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसको पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। जैसा गुरु कह रहे हैं वैसा हमें पालन करना पड़ेगा। लेकिन जीव की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो अपने अनुसार चलना चाहता है, अपने अनुसार करना चाहता है। और जब वो आध्यात्म के क्षेत्र में आता है तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी अपने अनुसार भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति करेंगे लेकिन अपने अनुसार करेंगे, जितना हमें ज़रूरी होगा उतना करेंगे, जिस तरह से करना होगा उस तरह से हम करेंगे। हमें किसी के अंडर में रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। तो जब हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि मैं अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से, अपने बल से इस भौतिक जगत से नहीं निकल सकता, जैसे अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय निश्चिताम ब्रूहितम ने शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्न। कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से पहले बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए, बहुत सारे तर्क वितर्क किए, और अर्जुन के जो तर्क वितर्क थे वो मन के अनुसार नहीं थे। अर्जुन के ऐसा नहीं कि अर्जुन के मन में आया, अर्जुन ने सपोर्ट भी किया शास्त्रों से, है ना। और जो भी अर्जुन ने तर्क रखे वहाँ पर कहीं ना कहीं धर्म शास्त्र से वहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म है ना, जो वो भगवान की शरण में जाना है ना। जैसे वो भागवत में बताया गया है, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, है ना, कि जब भगवान अधोक्षक से शरण में जाते हैं तो पूरी तरह से परम संतुष्ट हो पाते हैं। तो जब हम ये समझते हैं कि मैं अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि से, अपना दिमाग लगा कर इस संसार से नहीं निकल सकता हूँ, तब हम इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति की शरण लेने की आवश्यकता है, मुझे किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। तो स्वतंत्र मानसिकता और गुरु की शरण, ये दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं। या तो हम स्वतंत्र मानसिकता रखें या गुरु की शरणागति लें। तो गुरु की शरणागति लेने के लिए हमें अपनी स्वतंत्र मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर अर्जुन और आगे अगले श्लोक में बताते हैं कि भगवान मुझे इस तीनों लोक का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए, लेकिन फिर भी जिस दुविधा में मैं पड़ा हूँ उस दुविधा से मैं निकल नहीं पाऊँगा। तो आप बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तो जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि जन्मे जन्मे सवे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भज हरि ए। कि हर जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं, है ना, हर जन्म में माता पिता मिलते हैं। किसी भी योनि में जाएंगे उस योनि में हमें माता पिता मिले, चाहे हम देवी देवताओं की योनि में, मनुष्य की योनि में, पशु की योनि में, कीड़े की योनि में, हर योनि में हमें माता पिता मिले। लेकिन किसी भाग्यशाली जीवन में ही हमें कृष्ण और गुरु मिल सकते हैं। जन्मे जन्मे सवे पिता माता पाए, हर जन्म में माता पिता मिलते हैं। कृष्ण गुरु नहीं मिले भज हरि, है ना, कृष्ण और गुरु हर जन्म में नहीं मिलते हैं। तो जो दीक्षा है, जैसे दीक्षा के बारे में अलग अलग जगह बताया गया है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसमर्पण। कि दीक्षा के समय क्या होता है, शिष्य आत्मसमर्पण करता है। आत्म मतलब अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा वो समर्पित करता है। सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, उस समय कृष्ण उसे अपना समझ लेते हैं, है ना, अपना एक सदस्य हो गया, घर का सदस्य हो गया।
तो दीक्षा के समय आत्मसमर्पण, वो आत्मसमर्पण कहाँ से चालू होता है? जब हमारे अंदर वो जो स्वतंत्र मानसिकता है उसको हम छोड़ देते हैं। हमें किसी से सीखने की आवश्यकता है ना। और बताया गया है कि दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यत् पापस्य संशय, कि दीक्षा क्या है? 2 शब्दों से मिला है, दीक्षा। तो दी से दिव्य ज्ञान, छा से क्षय, है ना। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यत् पापस्य संशय। तो दीक्षा के समय गुरु जो है दिव्य ज्ञान देते हैं, और दिव्य ज्ञान देने से सभी तरह के जो पाप हैं, पाप करने की जो वासना है, पाप करने की जो इच्छाएं हैं, पाप करने का जो बीज है, वो सब कुछ क्षय हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। तो ये भक्ति जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम इस अवस्था पे आए कि हमें प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा ग्रहण करना है। क्योंकि अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो वो गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। बिना गुरु के माध्यम से हम भगवान के पास नहीं जा सकते, है ना। उपनिषदों में बताया गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा करो तस्यैते कथितम ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मने, कि जिसकी गुरु में और कृष्ण में समान रूप से दृढ़ श्रद्धा होती है, कि गुरु के आदेशों में और कृष्ण के आदेशों में समान रूप से श्रद्धा है, उसको शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित होता है, वो शास्त्रों के ज्ञान को समझ पाता है। तो कोरा शास्त्र पढ़ने से, कोरे अनुष्ठान करने से वो सेवा, वो अध्ययन, वो अंततः क्या है? वो निष्फल है, जब तक वो गुरु की सेवा के माध्यम से कृष्ण तक नहीं पहुंचता है ना। तो जो गुरु है, गुरु मतलब एक शब्द होता है गुरु और एक होता है लघु। गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का। तो गुरु क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो भारी किस में होते हैं? वजन में भारी होते हैं, बहुत वजन होता है। तो गुरु वचन में, आचरण में, उनके ज्ञान में वो भारी होते हैं। भारी क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम इस संसार में रहकर भोग करना चाहते हैं और जो गुरु के आदेश हैं वो हमको वो क्या लगते हैं? बहुत भारी लगते हैं, कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है ना। जैसे भागवत में बताया गया है कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु होंगे जो शिष्यों के धन को हरने में, धन लेने में बहुत एक्सपर्ट होंगे, लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो शिष्यों के अनर्थों को दूर करने में बहुत दक्ष है ना। तो गुरु क्या है? वचन में, आचरण में और ज्ञान में क्या है? भारी, है ना। और क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हुए हैं, है ना, प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से भोग करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो हमारे जीवन का एक तरह से देखा जाए तो आराम चला जाता है ना, हमारे जीवन का चैन चला जाता है। लोगों को लगता है कि अध्यात्म में आने से सुख, शांति, है ना, आराम प्राप्त होगा। तो एक तरह से आध्यात्मिक रूप से शांति प्राप्त है ना। आध्यात्मिक रूप से कोई चिंता नहीं है ना, वो भगवान की सेवा में प्रवृत्त है। लेकिन जब वो गुरु के जो भारी निर्देश हैं उनको वो ग्रहण करता है तो शिष्य का जीवन कैसा हो जाता है? उथल पुथल मच जाती है। उथल पुथल क्यों मच जाती है? क्योंकि वो अपने अनर्थों को पकड़ा हुआ है, और जब तक हम अपने अनर्थों को पकड़े हुए हैं और कोई हमारे अनर्थों को दूर करने का प्रयास करता है तो हम क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। जैसे कि हमको बीमारी है ना, कुछ फोड़ा हो गया है, तो डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा, उसकी सर्जरी करेगा, ऑपरेशन करेगा, है ना। तो व्यक्ति क्या सोच सकता है कि कितना दर्द होगा, है ना, कितने दिन एडमिट रहना पड़ेगा और दवाई लेना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा है ट्रीटमेंट ना कराएं। तो इलाज नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो क्या होगा? वो बीमारी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और मृत्यु भी हो सकती है। तो उसी तरह से हमने जो अपने अनर्थों को संजो के रखा है ना, जिन अनर्थों के कारण हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हैं, तो जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं, गुरु क्या है? जो भारी हैं, उनके संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं? हमारी अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। हमारे जो अनर्थ हैं वो उसका कटना चालू हो जाता है ना। तो ये बहुत अच्छा है ना। तो दीक्षा के द्वारा हमारा नया जीवन प्रारंभ होता है ना।
पहला जन्म किसके द्वारा होता है? माता पिता के द्वारा, है ना। शारीरिक माता पिता के द्वारा हमारा पहला जन्म होता है। लेकिन जो वास्तविक जन्म है वो कब होता है? गुरु के माध्यम से। गुरु और शास्त्र। शास्त्र क्या है? माता के समान है, और गुरु क्या है? पिता के समान। तो वास्तविक जीवन क्या है? हमारा दीक्षा से प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति स्वप्न में है और स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न में बहुत सारी चीज़ देखता है। स्वप्न में उसको डर लग रहा है, बहुत प्रसन्न है ना, कभी दुखी है, कभी बहुत भावुक है, तो अलग अलग तरह से उसके विचार आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो जागता है तो जागने के बाद क्या होता है? वो सारे स्वप्न क्या होता है? भूल जाता है। तो उसी तरह से जब प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने से पहले जो भी हमारा जीवन है वो क्या है? एक स्वप्न के समान है, बस एक ड्रीम है ना। वो बैड ड्रीम भी हो सकता है और अच्छा ड्रीम भी हो सकता है। उस ड्रीम में हम बहुत से भौतिक जगत में एक बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, या भौतिक जगत में हमारी स्थिति बहुत निम्न भी हो सकती है। लेकिन ये सब क्या है? एक केवल स्वप्न के समान है। वास्तविक जीवन क्या है? हमारा दीक्षा से प्रारंभ होता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पे मने, आमी तो तुम्हार तुम्ही तो अमार, की काज अपर धन। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, कि भगवान जैसे ही आपकी शरण में आया हूँ, अब मैं अपना पूरा पहले का इतिहास सब कुछ भूल गया हूँ। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, कि दीक्षा से पहले मैं क्या था, क्या क्या अलग अलग उपाधियाँ थी, वो उस इतिहास से मुझे अब कुछ लेना देना नहीं है। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पे मने, कि अभी आपके बस सेवा का जो सुख है उसमें मुझे, उसी में मैं डूबा हुआ हूँ। आमी तो तुम्हार तुम्ही तो अमार, की काज अपर धन, कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और मुझे इस संसार में और क्या लेना देना, बस बात खत्म, है ना। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि गुरु आत्मदेवता, है ना, एक शब्द आया है गुरु आत्मदेवता। तो गुरु क्या है? आत्मा, है ना। सबसे गुरु को कैसे समझना चाहिए? प्राण की तरह। भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को कि गुरु कैसे हैं? हमारे प्राण की तरह। और देवता, है ना, वर्शिपेबल डीटी, हमारे आराध्य देव। तो गुरु के साथ जो संबंध है वो केवल एक औपचारिकता नहीं है। जैसे कि चौथे स्कंद में शिव जी और सती का संवाद आता है, और वहाँ पर प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस तरह से एक पत्नी है, पति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है ना। जिस तरह से पति की इच्छा होती है, पति जैसे चाहते हैं, उस तरह से पत्नी अपने आप को ढाल लेती है। उसी तरह से एक शिष्य को अपने आप को गुरु के अनुसार ढाल लेना चाहिए, है ना। हो सकता है कि पत्नी को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हों, ये पसंद है, ये ना पसंद है, लेकिन पति की इच्छा है, इसीलिए वो अपने आप को उस तरह से वो मोल्ड कर लेती है। तो उसी तरह से जो गुरु है, गुरु के अनुसार, गुरु की इच्छा के अनुसार शिष्य को अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। शिष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो यही करता हूँ, ये ऐसा नहीं। फिर हम गुरु के अनुसार मोल्ड होने के लिए तैयार नहीं है। गुरु क्या है? हमको अच्छी तरह से ढाल के कृष्ण को अर्पित करना चाहते हैं। अगर हम गुरु के अनुसार ढलना नहीं चाहते हैं, गुरु के अनुसार मोल्ड नहीं होना चाहते हैं, तो गुरु क्या है? फिर हमको आगे अपने गुरु को और कृष्ण तक अर्पित नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक शब्द आया है आत्म आत्म दो हरि। आत्म आत्म दो हरि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि भगवान क्या है? अपने आप को देना चाहते हैं, है ना। भगवान अपने आप को देना चाहते हैं। भगवान अपने आप को कैसे देते हैं? गुरु के माध्यम से, है ना, कि अपने आप को गुरु के माध्यम से देते हैं। तो जैसे शिष्य है, गुरु की सेवा करना चाहते हैं, है ना, अलग अलग तरह से वाणी सेवा, गुरु के जो वचन है उनको पालन करना, उनको सुनना, और वपु सेवा, गुरु की जो उनका जो दिव्य शरीर है उससे संबंधित जो सेवा है वो करना चाहते हैं। तो उसी तरह से गुरु भी, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु भी अपने आप को अंदर से तो शिष्य ही समझते हैं कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ। गुरु अपने आप को गुरु नहीं समझते हैं,
कि मैं अपने गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, इसके लिए जो मेरे अधीन है, मेरे जो शिष्य हैं, उनको मुझे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उनको प्रशिक्षित करना है, इस मानसिकता से वो अपने गुरु की सेवा में लगे हुए। ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य बहुत सारी चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो गुरु बहुत अच्छा, कितना अच्छा पद है ना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब सम्मान दे रहे हैं, सब पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, गुरु क्या सोच रहे हैं कि मुझे अपने गुरु की सेवा करना है, और अपने गुरु की सेवा करने के लिए मेरे जो आश्रित हैं उनको मुझे प्रशिक्षित करना है ना। तो आत्म दो हरि, तो गुरु भी अपने आप को शिष्य को देना चाहते हैं। जैसे शिष्य है ना, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, कि जो शिष्य है अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता है, अपने आप को गुरु को दे देता है। तो उसी तरह से गुरु भी है अपने आप को शिष्य को देना चाहते हैं। किस तरह से देना चाहते हैं? उनको सिखाकर। जैसे कि गुरु स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल फादर, एक पिता की तरह है ना। तो जैसे एक पिता है अपने आप को बच्चे को देना चाहता है ना, बच्चे को बड़ा करना, बच्चे को सिखाना है ना। तो अगर पिता है बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो पिता क्या होते हैं, अपने आप को बच्चे को देते हैं है ना, बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो उसी तरह से गुरु क्या है, जैसे पिता की देखभाल के बिना बच्चा बढ़ नहीं सकता है, उसी तरह से गुरु का जो देखभाल है उसके बिना शिष्य भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। तो जो श्री संप्रदाय है, इसमें श्री संप्रदाय में ये भावना को बहुत अधिक बल दिया जाता है कि गुरु क्या है, एक पिता की तरह, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मास्टर है ना। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आता है श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन से। तो रामानुजाचार्य के एक गुरु थे जिनका नाम था महापूर्ण। तो रामानुजाचार्य सन्यासी थे और महापूर्ण जो थे वो गृहस्थ आश्रम में थे। तो जो महापूर्ण है उनकी पुत्री का विवाह हुआ एक जगह, और महापूर्ण की जो पुत्री है अपने ससुराल में जाती हैं, और उनके ससुराल में वो वहाँ घर वाले बोलते हैं कि तुमको कुछ काम करना नहीं आता है ना, रसोई बनाना नहीं आता है, साफ़ सफाई करना नहीं आता है, तो ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने घर से एक नौकर को लेके आ जाओ, वो सारे कार्य कर दिया कर देगा, तुमको तो कुछ आता नहीं है। तो जो महापूर्ण है, जो कि रामानुजाचार्य के गुरु हैं, तो महापूर्ण के पास उनकी पुत्री है वापस आती है और अपने पिता को बोलती हैं कि मुझे ऐसा ऐसा कहा है, मुझे कुछ काम करना नहीं आता है, तो एक नौकर को साथ में लेके आ जाओ। तो जो महापूर्ण है रामानुजाचार्य के पास में जाते हैं, अपने शिष्य के पास, और बोलते हैं कि ऐसा समस्या है, और वो बोल रहे हैं कि एक नौकर को लेके आ जाओ है ना, तो अभी क्या किया जाए। तो रामानुजाचार्य के पास में उससे कुछ दिन पहले उनके एक शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है दासरथी। तो वो रामानुजाचार्य के पास में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक श्लोक का अर्थ समझना है, आप गुरु महाराज आप समझाएंगे। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कौन सा श्लोक है? तो बोलते हैं ये श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि ये श्लोक का अर्थ मैं 1 साल बाद समझाऊंगा है ना, अभी नहीं समझाने वाला। तो दासरथी वहाँ से चले जाते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद ही जो महापूर्ण है रामानुजाचार्य के पास में आते हैं। तो रामानुजाचार्य क्या है, दासरथी को बुलाते हैं और दासरथी को बोलते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, मेरे जो गुरु हैं उनकी पुत्री है, उनके घर में ये समस्या है, तो तुम क्या है नौकर बन के चले जाओ। अब दासरथी क्या थे, ब्राह्मण थे, बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही विनम्र थे। और रामानुजाचार्य बोलते हैं दासरथी को कि उनके मेरे जो गुरु हैं उनकी पुत्री है, उनके घर जाओ और नौकर बन के काम करना। तो दासरथी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, तुरंत जाने के लिए तैयार। तो दासरथी वहाँ पहुँच जाते हैं और कुएं से पानी भर के लेके आना, नदी से पानी लाना, घर की साफ़ सफाई करना है ना, सब्जी काटना, खरीद के लेके आना, सब कुछ दासरथी करते हैं है ना। तो उस कुछ समय के पश्चात उस गांव में जहाँ पर महापूर्ण की पुत्री थी, वहाँ पर कोई एक विद्वान आते हैं प्रवचन देने के लिए, और प्रवचन दे रहे थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो प्रवचन देते देते वो जो व्यक्ति थे वो कुछ मायावाद के बारे में बताते हैं।
तो जैसे ही मायावाद के बारे में बताते हैं तो जो दासरथी थे उनको सहन नहीं होता। बोले मायावाद कैसे बोल सकते हैं? तो दासरथी बोलते हैं कि आप तो ये शास्त्रों की गलत व्याख्या कर रहे हैं, है ना, आपको इस तरह से व्याख्या करना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति थे जो प्रवचन दे रहे थे बोले तुम तो एक नौकर हो, है ना, घर में काम करने वाले नौकर हो, तुम क्या समझाओगे, बैठे रहो चुपचाप। तो दासरथी को बैठा देते हैं, है ना। फिर वो कुछ मायावाद बोलना चालू करते हैं तो दासरथी से फिर सहन नहीं होता है। फिर दासरथी खड़े हो जाते हैं और फिर दासरथी शास्त्रों की जो वैष्णव व्याख्या है वो बोलना प्रारंभ करते हैं। तो सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक नौकर जो दिन में सब घरेलू काम करता है और उनको इतना शास्त्रों की सही व्याख्या पता है। तो सब गांव वाले जो दासरथी हैं उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमने आपको क्या क्या आप शब्द बोल दिया था, आपको तो हम साधारण व्यक्ति समझते थे। तो एक साल ऐसा करते, सोचिए आप, कि रामानुजाचार्य ने बोला आप जाओ 1 साल तक मतलब सेवा करते रहना। तो बाद में पता चलता है और दासरथी आते हैं रामानुजाचार्य के पास में। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अभी तुमको मैं श्लोक सिखाऊंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो दासरथी बोलते हैं कि मुझे तो श्लोक समझ में आ गया, आपने जो सेवा दिया था उस सेवा करने के माध्यम से मुझे वो श्लोक समझ में आ गया कि गुरु की जो आदेश है बस वही पालन करना है और कुछ नहीं। गुरु ने जैसा बोला है तो गुरु क्या है, पिता के समान। पिता ने बोला है बस करना है तो करना है, बस बात खत्म, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं चक्षुदाम दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, है ना। कई बार भक्त गाते हैं चक्कू दाम दिलो जय, कि जिन्होंने चक्कू दिया चक्कू नहीं दिया, चक्षु, जिन्होंने दिव्य चक्षु प्रदान किए, जन्मे जन्मे प्रभु से, कि मेरे जन्म जन्मांतर तक क्या है, मेरे प्रभु है ना। तो कुछ गुरु और शिष्य के संबंध पर कुछ और चीज़ें हैं कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि गुरु को सब कुछ पता है, गुरु सब कुछ जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य कोई विजिटर थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद गुरु सब कुछ जानते हैं? तो प्रभुपाद ने वहाँ सब कुछ जानते हैं। बोले सब कुछ? प्रभुपाद बोलते हाँ सब कुछ जानते हैं। तो गुरु जानते हैं कि मेरी पॉकेट में कितना पैसा रखा है? गुरु जानते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं नॉनसेंस क्वेश्चन है। तो गुरु ये नहीं जानते हैं कि पॉकेट में कितना पैसा रखा है, गुरु ये जानते हैं कि उस पैसे को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, वो गुरु जानते हैं। ऐसे एक बार और प्रभुपाद जी के शिष्य होते हैं, तो जब प्रभुपाद जी प्रवचन में बताते हैं कि गुरु सब कुछ जानते हैं, तो वो कुछ टोपी लेके आए थे, ऊन की टोपी थी। तो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और पूछते हैं यही कि प्रभुपाद गुरु सब कुछ जानते हैं? प्रभुपाद बोले हाँ सब कुछ जानते हैं। तो ये ऊन की बनी हुई जो टोपी है वो भी जानते हैं कैसे बनाते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि संसार की हर चीज़ कैसे भगवान की सेवा में लग सकती है ये गुरु जानते हैं। वो चीज़ बनी कैसे है ना, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा दी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे भगवान की सेवा में पुनः लगना है वो गुरु जानते हैं, है ना। फिर गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है ना। तो कई लोग गुरु की से कृपा की याचना करते हैं कि गुरु महाराज हमें कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, है ना। अलग अलग ऐसे याचना करते हैं। तो वास्तव में कैसे गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में भी एक घटना आती है कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनके बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी के साथ में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, एक व्यापारी होता है और प्रभुपाद जी से बोलता है कि स्वामी जी मुझ पर कृपा कीजिए, है ना, मुझे दया कीजिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अच्छा आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए? तो बोलते हाँ स्वामी जी कृपा चाहिए। तो बोलते कि आ जाओ, कपड़े बदल लो और सिर मुड़वा लो, बैठ जाओ यहाँ पर। तो वो डर जाता है एकदम से, बोले ये क्या है? बोले तुम्हें कृपा चाहिए ना, ये मेरे शिष्य बैठे हुए, ये मेरी कृपा है। ये सब अमेरिका में रहते थे, चारों नियमों को तोड़ते थे
आज अपना देश छोड़कर वैष्णव परिधान पहनकर जो मैं कार्य करना चाहता हूँ, जो मैं सेवा करना चाहता हूँ, उसकी मैं सहायता करने के लिए आए हैं, इतने सारे कष्ट ले रहे हैं, तो उनकी जैसी स्थिति हुई है वो कृपा है। तो वो बोलता है नहीं स्वामी जी इतनी कृपा नहीं चाहिए, वो डर के चला जाता है ना। तो गुरु क्या है, गुरु की कृपा क्या है? गुरु हमारे अनर्थों को हरते हैं। गुरु निर्देशों के द्वारा कृपा प्रदान करते हैं। फिर एक प्रश्न आता है, गुरु से क्या गलतियां होती हैं? गुरु क्या मिस्टेक्स करते हैं? कभी कभी हम देखते हैं कि जो गुरु हैं कुछ शब्दों को सही तरह से उच्चारण नहीं किया है, या फिर कोई चीज़ भूल गए हैं, है ना। ऐसे कुछ जैसे लैपटॉप है या कोई चीज़ चलाना नहीं आता है, तो क्या गुरु मिस्टेक करते हैं? क्या गुरु गलतियां करते हैं? क्योंकि ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं हमारे मन में ऐसा ना हो कि गुरु ऐसे हम अपनी सो कॉल्ड एक दिव्य अवस्था में सोचें और गुरु हर चीज़ जानते हैं और गुरु कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है हमको गलती कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी श्रद्धा कम हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी के शिष्य ने उनसे पूछा, क्या स्पिरिचुअल मास्टर कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं नेवर, कभी नहीं। तो फिर से वो और अंदर और पूछना चाहते हैं। मतलब उस समय मॉर्निंग वॉक चल रही थी और श्रील प्रभुपाद जी कुछ श्लोकों को कोट करना चाह रहे थे और प्रभुपाद जी उसको याद नहीं कर पा रहे थे कौन सा श्लोक है। प्रभुपाद जी पूछ रहे थे वो कौन सा श्लोक है, भगवद गीता का कौन सा श्लोक है। तो जो शिष्य हैं वो अलग अलग श्लोक बता रहे थे कि ये है। प्रभुपाद बोलते नहीं ये श्लोक नहीं है, वो प्रभुपाद बोलते ये श्लोक नहीं, फिर तीसरा हाँ ये श्लोक है। तो उसी वार्तालाप के पश्चात प्रभुपाद जी के शिष्य पूछते हैं कि गुरु से भी गलतियाँ होती हैं। जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि गुरु को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, है ना। ना मर्द बुद्धि सुएत सर्वदेव मयो गुरु, कि मर्द बुद्धि लेके नहीं आना चाहिए कि गुरु हमारे तरह एक साधारण व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु कोई गलती कर नहीं सकते, कोई मिस्टेक नहीं करते। फिर प्रभुपाद जी वहाँ पर और उसको क्लैरिफाई करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि गुरु से कोई भी आध्यात्मिक गलती नहीं होती, गुरु से कोई भी आध्यात्मिक गलती नहीं होगी। शिष्य को भक्ति के मार्ग पर कैसे आगे ले जाना है, इसमें कभी कोई गलती नहीं होगी गुरु से। लेकिन भौतिक मिस्टेक्स हो सकती है कि कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई चीज़ कहीं पर रखी थी, या कोई चीज़ जैसे कोई भाषा का ज्ञान नहीं है ना, या मिस प्रोनाउंस हो रहा है, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से गाइड करना है एक शिष्य को, उसमें गुरु कभी गलती नहीं करते, है ना। तो यस, तो उपनिषदों में भी गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया गया है और गुरु की कृपा के बारे में बताया गया है। तो जनरली हम गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु से कृपा याचना करते हैं। तो उपनिषदों में बताया गया है दो जैसे सूखी लकड़ियाँ होती हैं, है ना, दो सूखी लकड़ियाँ हैं। तो एक सूखी लकड़ी है और दूसरी सूखी लकड़ी। एक लकड़ी ऊपर है, एक लकड़ी नीचे है, और जब दोनों लकड़ियों को घर्षण किया जाता है तो उसमें से क्या होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर एक लकड़ी सूखी है और दूसरी लकड़ी गीली है और कितना भी उसको घिसा जाए तो क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। उसी तरह से अगर गुरु दिव्य अवस्था पर हैं, आध्यात्मिक अवस्था पर, बहुत शुद्ध अवस्था पर हैं, लेकिन शिष्य अपने आप को क्वालिफाई नहीं बनाता है, शिष्य अपने आप को योग्य नहीं बनाता है ना, तो क्या होगा, अगर गुरु बहुत महान है, गुरु शुद्ध भक्त है, लेकिन शिष्य अपने आप को योग्य नहीं बनाता है, तो गुरु की शरण ग्रहण करने के पश्चात भी उसे आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, है ना, उसको लाभ नहीं होने वाला। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ गुरु महान है, गुरु की कृपा है, सब कुछ हो जाएगा, गुरु सब कुछ कर देंगे, है ना। कई बार बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की धोती पकड़ के हम भगवत धाम चले जाएंगे, प्रभुपाद जी के पास बैकडोर एंट्री है, पीछे से हम भगवत धाम चले जाएँ। यस, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की धोती पकड़ने का अर्थ क्या है, यह जो बैकडोर एंट्री है उसका अर्थ क्या है ना। तो गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होगा जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में आया है
कि भगवान अपने आप को देना चाहते हैं। किस माध्यम से देना चाहते हैं? गुरु के माध्यम से। और जैसे वो श्लोक है, ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, कि ये संसार अपने आप में पूर्ण है। अगर इस संसार से निकलना है तो इस संसार से निकलने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं हो सकती है ना। गुरु की निर्देशों की तरफ से, प्रशिक्षण की तरफ से अगर कमी हो सकती है तो किसकी तरफ से हो सकती है? वो शिष्य की ही तरफ से हो सकती है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संकल्प लें, है ना। अभी दीक्षा समारोह होगा तो अग्नि के सामने, श्रील प्रभुपाद जी के सामने, भगवान के सामने, वैष्णवों के सामने, गुरु के सामने हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि 4 नियम फॉलो करना है ना, और 16 माला जप करना है। तो ये इसमें, है ना, हमेशा एक बार प्रण लिया तो लिया, है ना। प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि नियम हमने लिया और नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई व्रत ले रहा है, नियम ले रहा है और उसको पालन नहीं कर रहा है, उसका अर्थ क्या है? वो पशु के समान। इनिशिएशन वॉज ली हमने कि ये हम पालन करेंगे और उसके बाद हम पालन नहीं कर रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो क्या है? एक मनुष्य ही व्रत ले सकता है। एक पशु है, अगर वो व्रत लेगा तो वो कुछ समय के बाद वो उसको छोड़ देगा। तो कैसे, कई बार भक्त पूछते हैं कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में हमें कैसे निष्ठा हो सकती है। तो ये बहुत हमारे लिए एक सूत्र है, जिस सूत्र को हम याद रखने से हमेशा हम भक्ति में निष्ठा रहेंगे। और वो भगवत गीता का एक श्लोक है जिसको पढ़कर श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाने का निश्चित करते हैं कि अभी मुझे अमेरिका जाने का समय आ गया, है ना। व्यवसात्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिना, कि व्यवसात्मिका बुद्धि, है ना, एक निष्ठ बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि योग, एक निष्ठ, एकमात्र फोकस भगवान की सेवा करने का। तो फोकस कैसे आएगा, वो भक्ति में निष्ठा कैसे आएगी? तो उसके तात्पर्य में वहाँ बताते हैं, जब श्रील प्रभुपाद जी ने ये पढ़ा तो प्रभुपाद जी उस समय बताया क्या है कि जो गुरु के आदेश हैं वही मेरे लिए जीवन है, वही मेरा प्राण है। अगर मैं इस भौतिक जगत में रहूं या भौतिक जगत से मुक्त हो जाऊं, अगर मैं साधक हूं या सिद्ध हूं, किसी भी अवस्था में मैं गुरु के निर्देशों को कभी भी नहीं छोड़ सकता, है ना। भौतिक जगत रहे या भौतिक जगत ना हो, अगर ऐसी हमारी निष्ठा है गुरु के वाक्यों के प्रति, गुरु के आदेशों के प्रति, तो जीवन भर हम भक्ति कर पाएंगे, जीवन भर हम भक्ति में निष्ठा रहेगी। और अगर गुरु के आदेशों को हम पालन नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या स्थिति होती है, वो भी श्रील प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिख रहे हैं। इस तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जो गुरु का मिशन है, गुरु अपने जो गुरु की सेवा करना चाहते हैं, उस गुरु के मिशन में शिष्य को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। जैसे संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ में क्या होता है, जैसे अभी यज्ञ होगा तो यज्ञ में यज्ञ बस अलग अलग सामग्री अग्नि में आहुति दी जाती है। उसी तरह से इस संकीर्तन यज्ञ में शिष्य को अपने आप की आहुति दे देनी चाहिए, है ना। और जो गुरु के इस मिशन में आहुति नहीं दे पाता है, जो इस गुरु के मिशन में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता है, उसको क्या कर लेना चाहिए? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसको अपने आप को मार देना चाहिए, है ना। स्वतः मृत्यु स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके जीवित रहने का कोई लाभ नहीं है। वो जीवित रहते हुए भी क्या है, मरा हुआ। तो एग्जैक्ट हम पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को गंभीरता से पालन करता है तो उसकी जो गंभीरता है वो भगवान के दर्शन करने के समान। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि लोग वृंदावन में जाते हैं और वृंदावन की गलियों में
या वृंदावन के वृक्षों के पीछे कृष्ण और राधा को ढूंढते हैं। लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, इंस्टेड ऑफ बीइंग ईगर टू सी द लॉर्ड इन द सम बुश ऑफ वृंदावन, कि वृंदावन में भगवान को ढूंढना, अब वृक्ष के पीछे भगवान छुपे होंगे, लेकिन अगर कोई गुरु के निर्देशों को पालन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो वो भगवान को प्रत्यक्षता देख रहा है। मतलब आदेशों का पालन करना और गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन करना वो एक समान है ना। और यहाँ बताया गया है कि अगर एक शिष्य अपने गुरु के निर्देशों को पालन नहीं करता है तो उसको स्वतः मृत्यु स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। It is the duty of the disciple to take charge of the mission of the spiritual master and execute it properly. तो ये शिष्य का एक कर्तव्य है कि जो गुरु का मिशन है उसको लेना, है ना। जैसे बताया गया है कि जैसे पुत्र होता है, पिता का एक विस्तार होता है ना। पिता के जाने के पश्चात पिता को कौन रिप्रेजेंट करता है? पुत्र। उसी तरह से जो डिसाइपल है वो क्या है? गुरु के एक एक्सपांसन है, गुरु के एक विस्तार है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर वो गुरु के निर्देशों को पालन करता है ना, तो ठीक है, अगर नहीं करता है, अदरवाइज द डिसाइपल शुड डिसाइड टू डाई अलॉन्ग विद द स्पिरिचुअल मास्टर। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अच्छा है कि उसको, शिष्य को गुरु के साथ। तो आगे लिखते हैं, टू एग्जीक्यूट द विल ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर द डिसाइपल शुड बी प्रिपेयर्ड टू ले डाउन हिज लाइफ। इसीलिए गुरु के निर्देशों को पालन करने के लिए पूरी तरह से जीवन देना, एंड अबंडन ऑल पर्सनल कंसीडरेशन, और व्यक्तिगत जितनी भी चीज़ें हैं उसको साइड करना, उसको छोड़ देना, है ना। तो ये भक्ति का केवल एकमात्र सूत्र है। जैसे हम गुरुअष्टकम पढ़ते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्सा प्रसादान नगति कुतोपि। यही है, हम कितने भी शास्त्र जानते हैं, कितने भी हमने माला की है, कितनी भी सेवा की है, लेकिन अंततः जो सूत्र है गुरु की प्रसन्नता। और गुरु को प्रसन्न हम केवल ऐसे दिखा के, है ना, या चापलूसी करके, है ना, वो नहीं कर सकते। गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है? बहुत निजी होता है, बहुत पर्सनल होता है। गुरु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, अपनी शुद्धता से वो देख सकते हैं कि कौन सा शिष्य है कि मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, और कौन केवल एक भक्ति करने का दिखावा कर रहा है, कौन अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मेरे पास में आ रहा है, और कौन वास्तव में भगवान की सेवा करने के लिए मेरे पास में आ रहा है। तो इस तरह से ये गुरु शिष्य संबंध है। और गुरु से प्रेम, इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं, तो प्रेम के बारे में बोलते हैं। ऐसे कल भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुरु से कैसे प्रेम विकसित किया जाए, है ना। तो प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक में थे, और प्रभुपाद जी से एक शिष्य पूछते हैं कि कैसे प्रेम विकसित किया जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लव मीन्स सरेंडर, और सरेंडर मीन्स टू फॉलो। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सरेंडर हैं, अगर आप सरेंडर हैं तो गुरु से प्रेम, है ना। लोग क्या करते हैं? उल्टा चलते हैं, प्रेम की बात करते हैं, है ना। गुरु के पिक्चर लगाते हैं, अपने फ़ोन में पिक्चर्स रखते हैं, है ना, और हंसते हुए ऐसे अलग अलग पिक्चर्स लगाते हैं। तो प्रेम की बात करते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि लोग क्रिश्चियनिटी का उदाहरण देते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है दाउ शैल नॉट किल, कि तुम किसी की हत्या नहीं करोगे। और सबसे अधिक जो कसाई खाने हैं, मांसाहार किया जाता है, कहाँ किया जाता है? अमेरिकन कंट्रीज़ में, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत विस्तृत फैली हुई है। तो वो कैसा प्रेम है? वो सुप्रीम फादर से क्या प्रेम है? वो जीसस क्राइस्ट से क्या प्रेम है? तो बिना आदेशों को पालन किए हुए, बिना शरणागति लिए हुए अगर प्रेम कहेंगे तो वो प्रेम क्या है? केवल एक खोखला प्रेम, वो केवल एक मिथ्या प्रेम, है ना। तो इसके साथ हम यहाँ विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की, श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।